हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शिप्रा माथुर। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी के लिवर के बारे में। लिवर हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम उतना नहीं सोचते हैं जितना वास्तव में हमें सोचना चाहिए। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, या आप कह सकते हैं कि ये हमारा मास्टर मेटाबॉलिक ऑर्गन है। यानी जो ज़्यादा है उसे स्टोर करता है और जो कम है उसे सप्लाई करता है। इसके बिना हम लिव नहीं कर सकते, शायद इसीलिए इसका नाम लिवर है। जस्ट किडिंग। जो भी हम खाते पीते हैं वो इसके थ्रू पास होता है। हम जाने अनजाने इसको दिन रात सुबह शाम सताते रहते हैं। जब हम बटर, घी, चीज़, पूरी, पराठे, कचौड़ी जैसी चीज़ें खाते हैं। ये सिंपल सा दिखने वाला ऑर्गन हमारे शरीर के लिए अनगिनत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि ब्लड में से जो विषैले या टॉक्सिक पदार्थ है उसको हटाता है, ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करता है, जिससे समय आने पर दोबारा से उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जा सके। आप कह सकते हैं ये हमारा एनर्जी रिजर्वॉयर या एनर्जी का स्टोर हाउस है। ये इन्फेक्शंस को भी फाइट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है जिससे हमारे एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो और उससे बचा जा सके। देन लिवर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है और ये कोलेस्ट्रॉल फर्दर हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन डी प्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट काम करता है। और बॉडी में से कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं, उनको भी ये मेटाबोलाइज करके बाहर निकालता है। प्लस फैट को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई कैन जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। बट अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अगर हम अल्कोहल या ड्रग्स नहीं लेते या स्मोकिंग नहीं करते तो हमें लिवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फैटी लिवर तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि अल्कोहल के बारे में हम जानते हैं कि अल्कोहल कॉजेज अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये तो हम सब जानते हैं, बट आज हम बात करेंगे उस लिवर डिसऑर्डर की जिसके बारे में हम कम सोचते हैं और कम बात करते हैं, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम NAFLD भी कहते हैं। और ये दो तरीके की होती है। पहली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या NAFL। अगर लिवर में फैट की मात्रा 5% से ज्यादा हो तो इसे हम फैटी लिवर कहते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम होती है नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस, यानी कि NASH, NASH। NASH में फैटी लिवर की तरह फैट डेपोजिशन तो होता ही है, बट इसके अलावा इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और फाइब्रोसिस या स्कारिंग भी होने लगती है, जो कि अगर ट्रीट नहीं की गई यानी इसका उपचार समय से नहीं हुआ तो आगे चलकर ये लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर तक का गंभीर रूप धारण कर सकती है। अब प्रश्न उठता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा किस कैटेगरी के लोगों को सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले वो लोग हैं जो लोग ओबीज हैं, यानी मोटापे से ग्रसित हैं, खास तौर से वो जिनके पेट पर फैट या चर्बी ज्यादा है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं वो लोग जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज होती है। डायबिटिक्स हम वैसे भी जानते हैं कॉम्प्लिकेशंस उनके कुछ ज्यादा ही होते हैं। देन देर आर पीपल जिनके डिसलिपिडीमिया है, यानी उनके ट्राइग्लाइसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग, यानी जिनके शरीर में इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। इस NAFLD रिस्क कैटेगरी में वो लोग भी हैं जो लोग एस्थमा,
यानी कि दमे से ग्रसित हैं या स्किन की समस्या के लिए नियमित रूप से स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं। सो एस्मा एंड स्किन डिसऑर्डर्स में यूजुअली स्टेरॉइड्स काफ़ी यूज होते हैं, जो कि एक प्रकार की दवा है जो सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करती है। देन आई थिंक इस कैटेगरी, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, इसमें काफ़ी लोग आएंगे और ये कैटेगरी है जिनका लाइफस्टाइल सिडेंट्री होता है, ऐसे गतिहीन लोगों की जो सारा दिन बैठे बैठे अपना बिता देते हैं। इवन उनका काम जो होता है उसके लिए भी उनको सिर्फ बैठने की ज़रूरत होती है। एंड आजकल बच्चे भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की गिरफ्त में आ गए हैं, क्योंकि उनकी भी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और ज़्यादातर वो लैपटॉप्स, मोबाइल्स या टीवी स्क्रीन्स के सामने दिखते हैं और साथ में उनकी डाइट भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई है। सो हम कह सकते हैं कि NFLD अब एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है और इसके बारे में दो चीज़ें खास हैं। पहला ये कि शुरुआती दौर में इसके लक्षण या सिम्टम्स सामने नहीं आते, इसलिए अक्सर इस बीमारी की पहचान या डायग्नोसिस होते होते काफ़ी समय लग जाता है। कई बार तो ये हमारे जो रूटीन टेस्ट्स होते हैं इसमें सामने आती है। और दूसरी बात ये है कि इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक कोई भी अप्रूव्ड दवा नहीं आई है मार्केट में। सो सिर्फ जीवन शैली में सुधार यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही हमें इससे बचा सकता है और इस कंडीशन को काफ़ी हद तक रिवर्स भी किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन माइंड इज कि ये NFLD से बचने के सॉल्यूशंस क्या हैं। सो सबसे पहले ध्यान दें कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो केवल 10% या प्रतिशत वेट कम करने से आपको लाभ या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपका वेट 80 kgs है और आप केवल 8 किलो भी अगर अपना वजन घटाएंगे तो भी आपको लाभ या फायदा हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि बहुत रैपिड वेट लॉस यानी कि बहुत तेजी से वजन घटाने से ये जो NAFLD की प्रॉब्लम है यानी कि फैटी लिवर की कंडीशन है ये और ख़राब हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और मेल्स को ध्यान रखना है कि वो अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस या कमर को 90 सेंटीमीटर से कम रखें और फीमेल्स अपनी कमर के साइज को 80 सेंटीमीटर से कम रखें। एंड बहुत ज़्यादा शुगर स्वीटन ड्रिंक्स जो होते हैं जैसे जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। साथ में जो प्रोसेस्ड एंड बेक्ड फूड्स हैं जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, कैंडीज, आइसक्रीम्स कम से कम लें या बेस्ट होगा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें बहुत बिग मील पोर्शंस यानी कि एक बार में बहुत अधिक क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार में बॉडी सारी कैलोरीज इस्तेमाल या यूटिलाइज नहीं कर पाती है और ये एक्स्ट्रा कैलोरीज सारी की सारी फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। सो याद रखिए कि हम जो भी एक्सेस में लेते हैं, चाहे वो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स हो या इवन एक्सेस ऑफ फैट हो, तो ये सारा का सारा एक्सेस फैट के फॉर्म में ही स्टोर होता है हमारी बॉडी में और लिवर में। देन सैचुरेटेड फैट्स हम सब जानते हैं कि काफ़ी अवॉइड करने ज़रूरी होते हैं जनरली भी, बट फैटी लिवर कंडीशन में सैचुरेटेड फैट्स को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, जैसे कि क्रीम, चीज़, बटर, दूध या मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो फुल क्रीम मिल्क होता है वो ख़ास तौर से अवॉइड करें। एंड रेड मीट्स या फैटी मीट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट कम्स द कैटेगरी ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। दे आर काइंड ऑफ मैन मेड फैट्स जिनको हाइड्रोजनेट करके सॉलिडिफाई किया जाता है जिससे कि खाना क्रंची हो और टेस्टी लगे। और ट्रांस फैट्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि फूड के लेबल्स पर हाइड्रोजनेटेड या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल लिखा रहता है, तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं।
और ज़्यादातर ये बेकरी गुड्स में जैसे बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं या क्रंची नमकीन्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, जो कुरकुरे खाने हैं उनमें पाया जाता है। और ये बॉडी में फैट डेपोजिशन तो बढ़ाता ही है, साथ में आप कह सकते हैं ये और सारी बीमारियों का भी कारण बनता है। सो इंस्टेड ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स हमको यूज करना चाहिए हेल्दी फैट्स लाइक MUFA and PUFA. So MUFA is MUFA, which is monounsaturated fatty acids, जो कि मेनली प्लांट बेस्ड ऑयल्स में होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कनोला ऑयल। सो दीज आर फाउंड इन दिस सोर्सेज। देन PUFA आता है, यानी कि PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि पाया जाता है सैफलार या कर्डी ऑयल में, सोयाबीन ऑयल, एंड यू कैन से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो ऑयली फिश में होते हैं, स्पेशली लाइक साल्मन। देन वी ऑल्सो हैव फ्लैक्स सीड्स एंड यू कैन से अलसी के बीज, यानी कि इनका आप चाहे तो पाउडर ले सकते हैं या ऑयल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। देन वी ऑल्सो हैव वॉलनट्स लाइक अखरोट। सो इन सब में आप हेल्दी फैट्स पाएंगे। और साथ में हम ये जो हेल्दी फैट्स की बात कर रहे हैं, तो नट्स एंड सीड्स डियर फ्रेंड्स आर द बेस्ट सोर्सेज यू कैन से फॉर हेल्दी फैट्स। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑयली एंड फ्राइड स्नैक्स, अगर हम इन नट्स और सीड्स को ही स्नैक्स के तौर पर यूज करें, सो आई थिंक दे विल रियली बेनिफिट आवर बॉडी एंड ऑल्सो आवर लिवर। For the treatment of fatty liver, we also use vitamin E supplements, and ये vitamin E supplements body में and in fact liver में जो inflammation या सूजन होता है, इसको कम करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। And you can say the good dietary sources of vitamin E are again nuts लाइक आमंड्स हैं, बादाम यानी कि मूंगफली भी हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सनफ्लावर, व्हीट जर्म ऑयल, कर्डी ऑयल, सोयाबीन ऑयल्स। सो ये सारे के सारे विटामिन ई में रिच होते हैं। एंड इफ यू फील कि आपको विटामिन ई सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो आई वुड से यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन टेक दिस सप्लीमेंट। देन लेट मी कम टू अनप्रोसेस्ड सीरियल्स, जैसे कि ब्राउन राइस, होल ओट्स, होल व्हीट पास्ता और कीनवा। ये सारे के सारे हमारे अनप्रोसेस्ड होते हैं, एंड अनलाइक द प्रोसेस्ड फूड्स दे गिव अस गुड अमाउंट ऑफ फाइबर एंड बहुत ज़्यादा स्पीड से शुगर भी नहीं बढ़ाते। सो दे हेल्प अस इन टेकिंग केयर ऑफ आवर फैटी लिवर। देन कॉफ़ी पर भी स्टडीज हुए हैं और पता चला है कि कॉफ़ी लिवर एंजाइम्स को स्टिमुलेट भी करती है और इन्फ्लेमेशन यानी कि लिवर की सूजन को कम करने में हमारी हेल्प भी करती है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फैटी लिवर इम्प्रूवमेंट इज कि हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खाने चाहिए, जैसे कि फल, ऑफ कोर्स होल फ्रूट्स एंड नॉट जूसेस, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। ये फूड्स ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ने देते हैं इन कंपैरिजन टू द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जैसे कि वाइट ब्रेड है, चावल है, मैदा है, ये सारी चीज़ें, या आलू है। दीज आर ऑल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। सो अगर देखा जाए तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स फैट डेपोजिशन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो आई वुड एडवाइज दैट यू चेक आउट अ लिस्ट ऑफ लो एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स एंड देन ईट अकॉर्डिंगली। The next important factor again would be something which you must have heard before for overall good health, and वो है exercise. Now exercise plays a very crucial and a very important role in improving a fatty liver. So it is suggested that 30 to 45 minutes की aerobic exercise हफ्ते में कम से कम 5 से 6 बार ज़रूर करनी चाहिए on a regular routine basis. And ये exercises हो सकती हैं जैसे running, jogging, swimming, skipping, ट्रेडमिल पे दौड़ना,
या अपने फेवरेट म्यूजिक को सुन के डांस करना. सो ऑल दीज आर एक्टिविटीज जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी. एंड ऑफ कोर्स आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. So just to tell you another point, it is that we also have to take care of other medical issues. यानी कि लिवर में फैट डेपोजिशन कंट्रोल करने के लिए आपको अगर कोमॉर्बिडिटीज यानी कि अन्य मेडिकल इश्यूज हैं तो इन्हें भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होगा. जैसे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, हाई शुगर लेवल्स हैं, लो थायरॉक्सिन लेवल्स है जो कि हाइपोथायराइडिज्म में होता है, तो इन्हें भी कंट्रोल करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है. एंड टू कंक्लूड मैं कहना चाहूँगी कि लिवर हमारे अब्डोमिनल एरिया के राइट साइड में होता है और हमें इसे राइट रखने के लिए अपने लाइफस्टाइल को हर हाल में राइट रखना ही होगा. राइट? सो स्टे अवेयर एंड स्टे हेल्दी.